I have complete faith in the capability of our political leadership, public institutions, civil society and youth to successfully overcome the multiple challenges facing our nation today. I believe we can pull together to draw on our moral political capital in steering our country out of its complex but not impossible. मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं, इख्तलाफात को ख़त्म करना होगा, पार्लिमानी इत्तेफाक राय से इस्लाहात करना होंगी। मफाहमत के बादशाह फिर मफाहमत की राह पर। पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी बोले, मुल्क को दानिशमंदी और पुख्तगी की ज़रूरत है, ज़ाया करने का वक्त नहीं। उम्मीद है तमाम अरकान इख्तियारात का दानिशमंदी से इस्तेमाल करेंगे। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल का क़याम खुशाइंद है, सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज करना होगी, सूबों में ताल्लुकात बेहतर बनाना होंगे। तालीम की फराहमी अवाम का बुनियादी हक है। अहले कश्मीर और फ़लस्तीन पर मज़ालिम की मज़म्मत। में हंगामा रायबान मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का मुसलसल शोर शराबा। स्पीकर के डाइस के सामने एहतजाज, गो जरदारी गो के नारे लगा दिए। अपोजिशन अरकान बाजे बजाते रहे, सदर मुस्कुराते रहे। सऊदी वफ्द का दौरा कामयाब रहा। कुछ सियासी जमातों का दौरे पर सियासत करना अफसोसनाक है। वजीर खारजा इसहाक डार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, मुल्क में सरमायाकारी पाकिस्तान के दुश्मनों को हज़म नहीं हो रही। 9 मई के हमलावर आज मुल्क के मफाद पर हमलावर हैं। का पुराना वतीरा 9 मई के हमले करने वाले आज भी मुल्की मफाद पे हमलावर हैं, तो लीडर इनका जेल में पहले ही करप्शन के मुकदमा जो है वो भुगत रहा है। मैं ये समझता हूँ ये बड़ा अफसोसनाक है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे तरक्की करेगा। हम अपने दोस्त ममालिक के साथ रवाबित भी बढ़ाएंगे, सरमायाकारी भी आएगी, और ये जो पाकिस्तान के दुश्मनों का हज़म नहीं हो रहा, जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इनको मैं सिर्फ इनकी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। बानी पीटीआई ने वाज़े तौर पर कहा है, रजीम चेंज में सऊदी अरब ने किरदार अदा नहीं किया। अपोजिशन ने इत्तेहाद के जलसों और एहतजाज के हवाले से भी बानी पीटीआई ने गाइडलाइन जारी कर दी। सुन्नी इत्तेहाद के रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। साहबजादा हामिद रजा बोले, जलसों की इब्तिदा पंजाब से होगी। रऊफ हसन का कहना था, जद्दोजहद का फाइनल मरहला शुरू हो रहा है। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि PTM2 इस बार भी आलमी इदारों से पैसा लाने में नाकाम होगी। मुल्क में कानून की हुक्मरानी तक सरमायाकारी भी नहीं हो सकती। कुवैत एयरपोर्ट पर 2 रोज से फंसे पाकिस्तानियों की सुन ली गई। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज मुसाफिरों को लेकर वापस दुबई रवाना। 50 मुसाफिर उम्रे के लिए दुबई से हुज्जाज मुक़द्दस गए। मदीने से वापसी पर खराब मौसम के बाद गैर मुल्की एयरलाइन ने कुवैत में उतार दिया। एयरलाइन ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेजा। पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया गया। मुसाफिरों को 2 रोज में सिर्फ 2 मरतबा खाना दिया गया। फैजाबाद धरने में TLP से मुज़ाकरात, DGC फैज हमीद ने किए। माहदा पहले हुआ, वज़ीर आज़म को बाद में दिखाया गया। DGC मुज़ाकरात के बाद माहदे का मतन लेकर आए। मतन पर फैज हमीद का नाम था। वज़ीर कानून के इस्तीफे पर भी इत्तफाक किया गया। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का फैजाबाद धरना कमीशन को बयान, कहा कि वज़ीर आज़म ने माहदे में फौजी अफसर के नाम और वज़ीर के इस्तीफे की मुखालफत की। बताया गया, माहदा हो चुका है, अब पीछे नहीं हटा जा सकता। अडियाला जेल पर दहशतगर्दों के हमले की इतलात हैं। काबिल भरोसा इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों का पहला टारगेट रावलपिंडी है। विफाकी वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बताया, अहम शख्सियात दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। ये दहशतगर्दी दुश्मन ममालिक एजेंसीज और कलअदम ग्रुप्स का मनसूबा है। पाकिस्तान दुश्मन अनासर सियासी अफरा तफरी और अनारकी चाहते हैं। बानी PGI समेत हर शहरी की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। अदालत का अडियाला जेल में बानी PGI समेत दीगर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म।
ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर जारी मोबाइल सिम्स बंद की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला का नादरा हेडक्वार्टर का दौरा। पंजाब के मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने कहा, पैदाइश, मौत, शादी और तलाक के सर्टिफिकेट के लिए यूनियन काउंसिल दफातर के साथ मिलकर सहल निज़ाम मुतारिफ कराया जाए। IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर गिरने का इम्कान नहीं। रुपए की कदर में सालाना 6 से 8% कमी का जवाब नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास में इज़हार ख़याल। कहा, ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है। आने वाले बरसों में मौशी शरह नमू 4% से बढ़ जाएगी। वज़ीर ख़जाना की नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू से भी मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की खाली असामियों पर करना तरजीह है। तैनातियों से पहले हाई कोर्ट रूल्स में तरमीम ज़रूरी है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। कहा कि तरमीम के लिए कमेटी कायम कर दी है। जजेस की तैनातियाँ मौजूदा तरीक़ाकार से करेंगे या नए रूल्स के मुताबिक, इस पर फरीकैन से बात करेंगे। टेक्नोलॉजी ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियों का मामला महदूद कर दिया। देखना है कि वीडियो लिंक रखें या रजिस्ट्री, या फिर दोनों को साथ लेकर चलें। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब के आला सतह के वफ़द की शिरकत। वफ़द को पाकिस्तान के सरमायाकारी के मौक़ों से आगाह किया गया। दोनों ममालिक के वफूद की सरबराही वज़राए ख़ारजा ने की। तारीख़ी कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब का कसीरुल जहती मनसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। ज़राअत से मुतालिक सरमायाकारी के मौक़ों की सऊदी अरब के विजन 2030 के फूड सिक्योरिटी के अहदाफ से हम आहंगी। सऊदी वफ़द की खुसूसी दिलचस्पी। बिजली सार्फिन पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। पावर कंपनियों ने एक माह के लिए फी यूनिट ₹2.94 इजाफा मांग लिया। इजाफा मार्च के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में मांगा गया। नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत 26 अप्रैल को होगी। बिजली के शोबे में नुकसानात बड़ा चैलेंज है। डिस्कोस के नुकसानात 560 अरब से ज़ायद हैं। मुल्क इन चोरों लिटोरों का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर तवानाई अवैस लकारी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। शोबे में बेहतरी से मुल्क की मईशत बेहतर हो सकेगी। SDO लाइनमैन हर फीडर्स पर कुंडे चेक करेंगे। पंजाब में 5 जून से प्लास्टिक के थैलियों पर पाबंदी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। 22 अप्रैल को सूबे भर में RD मनाया जाएगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, प्लास्टिक को ना मुहिम का आगाज हो गया। प्लास्टिक बैग की तैयारी, तरसील और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाएंगे। अब हम प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े और कागज़ के थैले इस्तेमाल करें। घरों में प्लास्टिक अशिया और बर्तन भी इस्तेमाल ना करें। DI खान में नामालूम अफराद की फायरिंग से कस्टम के 4 अहलकार जाँ बहक। वाक़या दराबंद में पेश आया। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कस्टम एहलकार मामूल की ड्यूटी पर थे। फायरिंग की जद में आकर एक बच्ची और राहगीर भी जख्मी हुआ। खलोता हुआ है, इन्हां दे नाल मियां साहब नूं एक प्यार है ते उन्होंने कहा कि ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਹ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸਤੇ ਖੋਲੋ, ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ, तो भी मैंने नवाज शरीफ याद आंदा है क्यों कहंदा सी नहीं लड़ाई नहीं करनी, हमसायां नाल दरवाजे खोलो, दोस्ती दे दरवाजे खोलो, दिलां दे दरवाजे खोलो। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद जारी। भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक से यात्री करतारपुर पहुँच गए। शकरगढ़ आमद पर यात्री निहाल भंगड़े डालकर खुशी का इजहार करते रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यात्रियों का खैर मकदम। बोली, दोस्ती के दरवाजे खोलना चाहते हैं। नवाज शरीफ कहते हैं, हमसायों से लड़ाई नहीं करनी। करतारपुर राहदारी कायद नवाज शरीफ का विजन था। ताकतवर मगरबी सिस्टम की बलूचिस्तान पर यलगार। तूफानी बारिश से कई शहर पानी पानी। 100 मिलीमीटर बरसात से और माड़ा के नशीबी इलाके ज़ेरे आब। गवादर में 80 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश।
पसनी में 46 मीटर पानी बरस गया। जीवनी, झलमक्सी, लोरालई, हरनाई और जियारत में सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तोक़यानी, कई देहात पानी में घिर गए। स्पिन तंगी के करीब रेलवे ट्रैक बह गया। मकरान कोस्टल हाईवे पर बसौल नदी का पुल भी टूट गया। गवादर का कराची से राबता मुनक़ता। आसमानी बिजली गिरने और दीगर वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मजमूई अमवात 47 तक जा पहुंची। गवादर पसनी में तूफानी बारिशों के बाद पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। फौजी जवान, बमा, वाटर बाउजर, सिविल इंतजामिया की मदद को मौजूद। पसनी शहर से बारिश के पानी की निकासी, मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद की फराहमी। रेस्क्यू टीमों ने सैलाब में फंसे 3 मुसाफिरों समेत एक गाड़ी को निकाल लिया। बारिश बरसाने वाला सिस्टम बालाई इलाकों तक फैल गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज बरसात, तेज आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान। गरज चमक की पेशगोई, नदी नाले बिफरने का खदशा। दरियाए काबुल से मुल्हिका इलाके खतरे की जद में। लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद होने का अंदेशा। खड़ी फसलें और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासर हो सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। ताकतवर सिस्टम 2 रोज़ मौजूद रहने की पेशगोई। कराची में तेज बारिश का इम्कान खत्म। ताकतवर सिस्टम निकलने के बाद वक्फे से बूंदाबांदी। खलीजी रियासतों में बारिश थम गई। यूएई हुकूमत का मौसमी अलर्ट के खत्मे का ऐलान। दुबई, ट्राम और मेट्रो सर्विस मुकम्मल बहाल हो गई। शारजा, शेख ज़ायद समेत दीगर सड़कें खुल गई। शारजा के कई इलाकों में सुपर स्टोर तक अशिया खुर्नोशी तरसील मअतल। अजमान में भी निकासी आपका काम मुकम्मल ना हुआ। दुबई और दीगर रियासतों में आज भी स्कूल और तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। मुल्क से पहली हज फ्लाइट 9 मई को रवाना होगी। हज ऑपरेशन 9 जून तक जारी रहेगा। वजारत मजहबी उमूर ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 8 एयरपोर्ट से परवासें उड़ान भरेंगी। PIA, सऊदी एयरलाइन, एयर ब्लू और सीरियन एयरलाइन ऑपरेशन का हिस्सा होंगी। आज़मीन की वैक्सीनेशन का अमल 30 अप्रैल से शुरू होगा। सरकारी स्कीम के तहत 69,500 आज़मीन हुज्जाज मुक़द्दस जाएंगे। फ़लस्तीन पर सफ़ाकाना हमले जारी। 24 घंटे में मज़ीद 71 अफराद शहीद है। 89 ज़ख्मी। रफ़ा पर इसराइली बमबारी में 3 बच्चों समेत 7 अफराद शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 34,899 तक जा पहुंची। शुमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह के हमले में 14 सहूनी फौजी मारे गए। 6 ज़ख्मी एहलकारों की हालत नाजुक। शाहीन कमजोर कीवीज पर झपटने को तैयार। 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला टाकरा आज रावलपिंडी में होगा। ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। बाबर आजम कहते हैं हरीफ को हल्का नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे सीरीज में तमाम खिलाड़ियों को कारकर्दगी दिखाने का मौका मिल सके। और उर्दू ज़बान और अदब के मुमताज़ अदीब नकात और अरसी, इनकी इल्मी और अदबी खदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ और सबसे बड़ा अदबी इनाम कमाल फ़न से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।